हाय टू ऑल, सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल और सभी को खम्मा गणी राजस्थान में। ओके, तो आज जो है वो मैं आपको हमारे राजस्थान में यानी कि हमारे राजस्थान की पर्यटन विभाग की जो टैगलाइन आती है पधारो हमारे देश, तो वैसे ही आज मैं आपको राजस्थान में घुमाने वाली हूँ। यानी कि राजस्थान में आप सभी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम सभी बच्चों को हो रहा है कि कितने चेंजमेंट हुए हैं, कौन कौन से नए ज़िले बने हैं, कितने ज़िले बने हैं, कौन सी कमेटी का गठन किया गया था या फिर किस जो है वो डेट को घोषणा हुई थी। ये सभी बातें जो मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो आज मैं राजस्थान जीके सीरीज में जो है वो आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन है। ये जो आपके हर कंपटीशन की हर एग्जाम के लिए जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बस आप बोर्ड की तरफ देखो और याद कराने का जो पूरा जिम्मा जो है वो मैं लेती हूँ कि आपको याद भी करवा दूंगी एकदम से अच्छे से। जैसे कि अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके की सीरीज। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नए जिलों के लिए गठित कमेटी, यानी कि राजस्थान में नए जिलों का गठन करने से पहले जो है वो हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो है वो एक कमेटी का गठन किया जाता है कि राजस्थान में नए जिलों का गठन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का नाम आता है राम लुभाया कमेटी। तो उसने इतने जिलों को लुभाया कि टोटल 19 जिलों को लुभा दिया। तो कमेटी का नाम जो आता है वो राम लुभाया कमेटी आता है। ये आप नाम जो है वो याद रख लेना, ट्रिक के साथ में याद रख लेना कि बहुत ज़्यादा जिलों को जो उन्होंने लुभा लिया। तो राम लुभाया समिति आती है, ठीक है, समिति, राम लुभाया समिति आती है। नेक्स्ट आता है कि हमारे नए जिलों की संख्या कितनी आती है। तो नए जिलों की संख्या जो आती है वो 19 नए जिले आए हैं, ठीक है। अभी जो है वो 19 नए जिले आते हैं। हाँ, मुझे पता है कि 3 जिले और बन चुके हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 19 जिलों की करेंगे। 19 जिले जो आते हैं उनका नोटिफिकेशन जो होता है वो अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन उन 3 जिलों के जो वो अभी अनाउंसमेंट ही हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नए जिलों की घोषणा जो होती है, नए जिलों की घोषणा कब की गई थी। तो एक घोषणा होता है, एक जो है वो गजट नोटिफिकेशन जो होता है उसमें कैबिनेट की मोहर होती है, रिपोर्ट पेश की जाती है, वो सब जो है वो अलग अलग होते हैं। तो उनकी घोषणा कब की गई थी, तो 21 मार्च 2023, यानी कि नए जिलों के लिए गठित कमेटी राम लुभाया कमेटी आती है। नए जिलों की संख्या कितनी आती है, तो 19 आते हैं। नए जिलों की घोषणा जो 21 मार्च 2023 को की गई थी। नए संभागों की संख्या कितनी आती है, तो नए जो है वो टोटल 3 संभाग आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये करंट अफेयर्स के रूप में जो है वो आपको लेकर भी पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि नए जिलों के सीमांकन की रिपोर्ट पेश कब की गई थी। तो ये रिपोर्ट पेश की गई थी 2 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट आता है कि नए जिलों के गठन पर कैबिनेट की मोहर या अनुमोदन कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 अगस्त 2023। नेक्स्ट आता है वर्तमान जिलों का पुनर्गठन, यानी कि कितने जिलों का पुनर्गठन करके जो है वो नए जिले बनाए गए थे। तो टोटल 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है, यानी कि 18 जिलों का पुनर्गठन करके जो है वो नए जिलों को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है संभागों का निर्माण। कितने संभाग बताए थे मैंने आपको, 3 संभाग बताए थे। 3 संभाग में पहला संभाग आता है पाली संभाग, नेक्स्ट आता है सिक्कर संभाग, अगला आता है कि जो हमारा बांसवाड़ा संभाग जो आता है ये आता है बांसवाड़ा। पाली अलग हुआ है जोधपुर से, सिक्कर अलग हुआ है जयपुर से, बांसवाड़ा अलग हुआ है उदयपुर से। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान राजस्थान में क्या क्या आते हैं। तो वर्तमान राजस्थान में जो है वो 50 तो जिले आते हैं, 50 जिले आते हैं और 3 जो है वो 3 नए संभाग बनाए गए हैं। टोटल संभाग हो गए हैं 10, क्योंकि 7 हमारे पहले संभाग थे, 7 पहले थे, 3 और बना दिए गए, टोटल 10 संभाग हो गए हैं। 33 जिले पहले थे, 19 जिले अब बना दिए गए हैं, टोटल जो वो 50 जिले हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाने वाला जिला कौन सा आता है, तो ये आता है जयपुर ग्रामीण जो आता है वो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है। टोटल कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो 10 जिलों के साथ में जो है वो सीमा बनाता है जयपुर ग्रामीण। नेक्स्ट आता है कि गंगापुर सिटी जिला जो आता है वो किससे अलग हुआ है। ये आपको मैप में भी समझा देंगे, लेकिन ये जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में जो पुटअप हो सकते हैं। तो आप जो है वो इनसे एक बार याद रख लेना, फिर आपको मैप में बता देंगे कि कैसे कैसे अलग हुए हैं। गंगापुर सिटी जिला जो आता है वो किससे अलग, किनको पुनर्गठन किया था, किनको विभाजित किया था, किनका विखंडन किया था, तो करौली और सवाईमाधोपुर। यानी कि
करौली और सवाईमाधोपुर खंडित करके जो है वो गंगापुर सिटी जिला जो है वो नया बनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि डीग की सीमा जो है वो किन किन राज्यों से लगती है, तो डीग की सीमा जो आती है वो हरियाणा से लगती है प्लस यूपी से लगती है। यानी कि डीग जो है उसको भरतपुर से अलग किया गया था, भरतपुर था उससे डीग को अलग किया और नेक्स्ट अगला जो है वो जिला बनाया गया था। अब डीग जो है वो ऊपर हरियाणा से और नीचे यूपी से जो वो सीमा लगाता है। मैप में बताएंगे तब ज्यादा जल्दी से याद होगा, ये वन लाइनर है। केकड़ी जो आता है उसको किससे अलग किया गया था, तो केकड़ी जो आता है इसको अजमेर और टोंक से अलग किया गया था, अजमेर और टोंक। यानी कि केकड़ी जिला बनाने के लिए अजमेर और टोंक जो आता है उसका विखंडन किया गया और इससे केकड़ी जिला बनाया गया। नेक्स्ट आता है कि शाहपुरा को के लिए किस जिले का विखंडन किया गया था, तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले का विखंडन किया गया था। नेक्स्ट आता है सुलंबर जो आता है वो उससे के लिए किस जिले का विखंडन किया गया था, तो वो उदयपुर का किया गया था, उदयपुर का विखंडन किया गया था। और खैरतल तिजारा के लिए किस जिले का विखंडन किया गया था, तो अलवर को विखंडित किया गया था, अलवर। नेक्स्ट आता है कि दूदू जिला के लिए किसका विखंडन किया गया था, तो जयपुर का किया गया था। दूदू पहले जयपुर में आता था, इसका विखंडन करके अगला जिला बना दिया गया। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना आता है, तो आप सभी को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पे जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। अगर हम वैसे देखें वर्ग मील में देखें तो 132,139 ऐसे याद रख लेना, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, दो दो नंबर को ऐसे, फिर वर्ग मील ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, पहले भी जैसलमेर आता था और अब भी जैसलमेर आता है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो आता है वो जैसलमेर आता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का छोटा जिला जो है वो चेंज हो चुका है, पहले धौलपुर आता था और अब जो है वो दूदू आता है, तो नाम इतना छोटा सा है तो जिला भी छोटा, तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू आता है। नेक्स्ट आता है सीमावर्ती जिले जो आते हैं वो अब 28 आते हैं, पहले जो थे वो 25 आते थे, यानी कि वर्तमान में तो 28 आते हैं और पहले जो थे वो 25 आते थे। और आंतरिक जिले कितने हो गए हैं, तो आंतरिक जिले जो है वो 22 हो गए, पहले कितने थे, तो 8 थे। यानी कि सीमावर्ती जिले जो है वो वर्तमान में 28 आते हैं और पहले जो थे वो 25 थे। आंतरिक जिले जो थे वो वर्तमान में 22 हो चुके हैं, पहले 8 आते थे। नेक्स्ट आता है कि हरियाणा के साथ में जो है वो हमारे कितने जिले जो है वो सीमा लगाते हैं, तो 8 जिले सीमा लगाते हैं। ठीक है, मैप में आपको बता देंगे कौन कौन से कैसे कैसे है। नेक्स्ट आता है कि यूपी के साथ में कितने जिले सीमा लगाते हैं, तो 3 लगाते हैं, पहले 2 लगाते थे, भरतपुर और धौलपुर। अब जो है वो डीग जो आता है वो भी यूपी के साथ में सीमा लगाता है। नेक्स्ट 3 नए जिले कौन से बने हैं, यानी कि हमने 50 जिलों को तो देख लिया, यानी कि 50 जिले जो है वो उनके बारे में तो देख लिया कि कैसे कैसे बने हैं। अब जो है वो 3 नए जिलों का और अनाउंसमेंट हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। तो एक तो जो आता है वो कुचामन आता है, जो कि डीडवाना से अलग करेंगे कुचामन को। तो कुचामन जो आता है इसमें आप देख सकते हैं, यानी कि मुझे लग रहा है कि जैसे इसमें नावा को शामिल कर सकते हैं और इसमें मकराना जा सकता है और इसमें जो वो पर्वतसर भी जा सकता है, पर्वतसर जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा कुचामन जो आता है वो डीडवाना से अलग कर देंगे और करौली से जो वो मालपुरा अलग कर देंगे, मालपुरा। और एक जो आता है वो जो हमारा जो चूरू जो आता है उससे सुजानगढ़ को अलग कर देंगे, सुजानगढ़ में तो हनुमान जी का टेम्पल आता है, उसको ले सकते हैं। ये सार्वधिक जिलों को विखंडित करके बनाया गया जिला कौन सा आता है, यानी कि सबसे ज्यादा जिलों को विखंडित करके बनाया गया जिला कौन सा आता है, तो वो ब्यावर आता है, ब्यावर। नेक्स्ट आता है कि गुजरात से सबसे छोटी सीमा जो होती है वो बाड़मेर लगाता है, बाड़मेर। और अब जो है वो गुजरात से जालोर सीमा नहीं लगाता है, क्योंकि जालोर से सांचौर अलग हो चुका है और सांचौर जो है वो गुजरात के साथ में सीमा लगाता है, तो ये भी नोट कर लेना। और नेक्स्ट आता है कि बड़ी सीमा जो होती है वो उदयपुर की लगती है गुजरात से। अगला आता है पाकिस्तान से राजस्थान के 5 जिले सीमा लगाते हैं, यानी कि पहले पाकिस्तान से 4 जिले सीमा लगाते थे, अब गंगानगर और बीकानेर से एक जिला और अलग हो चुका है जो कि अनूपगढ़ आता है। वो अनूपगढ़ जो है वो भी पाकिस्तान के साथ में सीमा लगाता है, तो आप अनूपगढ़ को याद रखना कि पाकिस्तान से राजस्थान के 5 जिले सीमा लगाते हैं, उसमें जो है वो 4 जिले तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, जैसलमेर आता है और बाड़मेर आता है। एक नया डिस्ट्रिक्ट और आता है, वो आता है अनूपगढ़, जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम जितने भी हमारे संभाग जो आते हैं उनमें कौन कौन से जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं
और वो ज़िले कौन कौन से आते हैं, उनके क्या क्या नाम आते हैं, वो सभी बातें जो है वो इसमें देखेंगे। तो हम देखते हैं कि पुराने राजस्थान के संभागवार जिलों की संख्या। अब आप बोलोगे मैम आप पुराने वालों और नए वालों को क्यों ला रहे हो, नए वालों को लेकर आ जाओ और पुराने वालों को रहने दो। तो जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो है वो ये पुराने वाले ज़िले जो आते हैं उनके बारे में भी पूछ लेंगे, पुराने क्वेश्चंस के बारे में भी पूछ लेंगे। तो हम जो है वो पुराने वाले भूल नहीं सकते हैं कि पुराने वाले जो है वो भूल जाएंगे और नए वालों को जो वो रट लेंगे। तो पुराने और नए दोनों को साथ में याद रखना है, और कौन से संभाग में जो है वो कितना चेंजमेंट हुआ है वो भी आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं कि पुराने राजस्थान को संभागवार जिले, यानी कि पुराने राजस्थान में संभागों में कौन कौन से जिले थे। और पहले बात आपको ये बता दूं कि सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं, समझने या फिर मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये जो है वो मैं ऐसे ही लेके आ गई शॉर्ट नोट्स के तरीके से, वन लाइनर की तरीके से, कि आप जो है वो देख लेना और फिर लिख लेना, वैसे वैसे बता दूंगी मैं आपको। तो पुराने बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा लिखने में, इसलिए पुराने राजस्थान में संभागवार जिलों की संख्या, जयपुर में 5 जिले आते हैं, और जोधपुर में जो वो 6 जिले आते हैं, उदयपुर में 6 जिले आते हैं, कोटा में 4 जिले आते हैं, भरतपुर में 4 जिले आते हैं, अजमेर में 4 जिले आते हैं, और बीकानेर में 4 जिले आते हैं। ये पुराने समय में आते थे, यानी कि जब हमारा पुराना राजस्थान था उस समय ये जिले आते थे। अब आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि 4 जिलों वाले कितने संभाग आते हैं, तो 4 जिलों वाले 4 संभाग आते हैं। नेक्स्ट आता है कि 6 जिलों वाले कितने संभाग आते हैं, तो 2 संभाग आते हैं, जोधपुर और उदयपुर 6 जिलों वाले। 4 जिलों वाले 4 संभाग आते हैं, कोटा, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर। और 5 जिलों वाला जो है वो एक संभाग आता है जो कि जयपुर संभाग आता है, जिसमें 5 जिले आते हैं। अब हम देखते हैं, पुराना हमने देख लिया, अब हम नया देखते हैं कि नए राजस्थान में संभागवार जिलों की संख्या कितनी आती है। तो पहला आता है जयपुर। जयपुर में 7 जिले हो गए हैं। पहले कितने थे, तो पहले 5 थे, ऐसे याद रख लेना, जयपुर में पहले 5 थे, वर्तमान में 7 हो चुके हैं अब। और पहले जोधपुर में 6 थे और अभी भी जोधपुर में 6 हैं। सीकर जो आता है वो नया संभाग आता है जो कि जयपुर से अलग हुआ है, इसमें 4 जिले आते हैं। कोटा जो आता है उसमें पहले भी 4 थे और अभी भी 4 है। उदयपुर में जो है वो 5 जिले हो गए हैं, एक जो है वो इसमें कम हो गया है। एक कैसे कम हुआ है, तो जो बांसवाड़ा जो था वो यानी कि इसमें उदयपुर में जो है वो 5 जिले हो गए, क्योंकि उदयपुर से अलग होकर बांसवाड़ा एक संभाग बन गया है, ठीक है। तो इसमें 6 की जगह 5 हो गए हैं। नेक्स्ट आता है कि अजमेर में 7 जिले हो गए हैं। ऐसे याद रख लेना, जयपुर और अजमेर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर 2 जिले कहेंगे संभाग, जयपुर और अजमेर 2 ऐसे संभाग आते हैं जहां पर 7 जिले आते हैं। भरतपुर में 6 जिले आते हैं। बांसवाड़ा नया संभाग आता है, 3 जिले आते हैं। पहले भरतपुर में कितने जिले थे, 4 जिले थे, अब भरतपुर में कितने हो गए हैं, 6 जिले हो गए हैं। यानी कि जयपुर में पहले 5 थे, वर्तमान में जयपुर में 7 जिले हो गए हैं। भरतपुर में पहले 4 थे, अब जो है वो 6 हो गए हैं। उदयपुर में पहले 6 थे, अब 5 हो गए हैं। और बीकानेर संभाग जो आता है इसमें 4 जिले आते हैं और इधर भी 4 जिले आते हैं। पाली जो आता है वो नया संभाग आता है जो कि जोधपुर से अलग हुआ था, और जोधपुर से अलग होकर जो है वो नया संभाग बना है, 4 जिले आते हैं। बांसवाड़ा में जो है वो 3 जिले आते हैं। बांसवाड़ा में अब इसमें भी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 जिलों वाला संभाग को कौन कितने आते हैं, तो 3 जिलों वाला संभाग जो आता है वो सिर्फ एक आता है जो कि बांसवाड़ा आता है। ऐसे याद रखना है, क्योंकि आपको ये नहीं पूछेंगे कि इस संभाग में कितने जिले आते हैं, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे। फिर ऐसे याद रख लेना, तो 4 जिलों वाला संभाग कितने आते हैं, तो वो 4 संभाग आते हैं, यानी कि सीकर आता है, कोटा आता है, और ये पाली आता है और बीकानेर आता है। नेक्स्ट आता है कि 6 जिलों वाले संभाग कितने आते हैं, तो 6 जिलों वाले जो आते हैं वो 2 आते हैं। एक तो जयपुर आता है, जयपुर में तो 7 आते हैं, जोधपुर आता है और एक भरतपुर आता है, ठीक है। और फिर आता है कि 7 जिलों वाले कौन से आते हैं, तो जयपुर में 7 आते हैं और अजमेर में 7 आते हैं। नेक्स्ट आता है कि 5 जिलों वाले कितने संभाग आते हैं, तो वो एक संभाग आता है ओनली, और वो कौन सा संभाग आता है, उदयपुर संभाग। इसमें से एक खत्म कम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देख लिया कि कौन कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, और अब हम देखते हैं कि जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। पहले हम देखते हैं कि पुराने कितने जिले आते थे, और फिर बाद में देखेंगे नए कितने जिले आते हैं, क्योंकि ऐसे करके अगर हम याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो जयपुर संभाग जो आता है उसमें अलवर आता है, जयपुर आता है, सीकर आता था, दौसा आता था, झुंझुनू आता था, क्योंकि ये आते थे। अब जो आते हैं वो जयपुर संभाग में जो अलवर वैसे का वैसे जयपुर आता है। जयपुर ग्रामीण ये नया बना है, एक नोट कर लेना, क्योंकि आपको पुराने वाले तो याद हैं ही, नए नए जो है वो आपको याद करने हैं। तो जयपुर ग्रामीण। दुद्दू जो आता है वो भी एक नया जिला बन गया है जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है।
कोटपुतली बहरोड जो आता है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत, खैरतल तिजारा जो आता है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो आप ये याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पाली संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पाली में पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही आते हैं। तो पाली संभाग में जो है वो जालोर आता है, जालोर के बाद में इधर जो वो सांचौर आता है, सांचौर के नीचे जो वो सिरोही आता है और पाली आता है। ये 4 जिले जो आते हैं वो पाली में देखने को मिलते हैं। और जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहले आता है अलवर, अलवर के ऊपर जो है वो खैरतल तिजारा आता है और खैरतल तिजारा के ऊपर कोटपुतली बहरोड आता है। यानी कि आपको याद करने के मैप के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, मैप भी लेके आएंगे इसमें। यानी कि पहले जो आता है वो अलवर आता है, अलवर के बाद में खैरतल तिजारा आता है, जो खैरतल तिजारा जो था वो अलवर से अलग हुआ था। उसके बाद में जो वो कोटपुतली बहरोड आता है और फिर जो है वो जयपुर ग्रामीण, यानी कि ये जो है वो जयपुर आता है इसके अंदर में, ठीक है। और इसके बाहर जो आता है वो जयपुर ग्रामीण आता है, जयपुर ग्रामीण जो आता है वो इसके बाहर आता है। फिर नेक्स्ट आता है कि अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और फिर दुदू, ये जो आते हैं वो नए जयपुर संभाग के जिले आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने जयपुर संभाग के जिले देख लिए, पाली संभाग के जिले देख लिए। अगला हम देखते हैं जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जोधपुर संभाग में जोधपुर आता है, जोधपुर ग्रामीण आता है, बाड़मेर आता है, बालोतरा आता है, फलोदी आता है और जैसलमेर आता है। यानी कि जोधपुर संभाग में जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण भी बना दिया गया है। जैसे हमने आपको जयपुर के बारे में बताया था ना, वैसे ही ये जो आता है वो जोधपुर आता है, ठीक है। फिर इसके चारों तरफ जो आएगा वो जोधपुर ग्रामीण आएगा, जोधपुर ग्रामीण इस प्रकार से बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि अंदर जो आएगा वो जोधपुर आएगा, बाहर की तरफ जोधपुर ग्रामीण आएगा। फिर आपको बाड़मेर का पता ही है, बाड़मेर के ऊपर जैसलमेर आता है और बाड़मेर के इधर की साइड में जो वो बालोतरा आता है, क्योंकि बाड़मेर से अलग हुआ है बालोतरा, बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है और जोधपुर से फलोदी अलग हुआ है। फलोदी और जैसलमेर का आपको पता ही है, जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण निकला है। यानी कि जोधपुर संभाग में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर, ये 6 जिले आते हैं। नेक्स्ट आता है बीकानेर संभाग जो आता है, इसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आता है। कैसे, यानी कि ये हमारा राजस्थान का जो मैप आता है उसमें सबसे ऊपर गंगानगर आता है, फिर उसके बाद में अनूपगढ़ आता है जो बीकानेर और गंगानगर से अलग होकर बना था, विखंडित करके गंगानगर और बीकानेर को विखंडित करके अनूपगढ़ को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है कि जो बीकानेर है वो इधर आता है, फिर इधर हनुमानगढ़ आता है। तो ये जो जिले जो आते हैं वो बीकानेर संभाग में आते हैं। पहले बीकानेर संभाग में चूरू आता था, लेकिन चूरू जो है वो सीकर संभाग में आने लग गया है। नेक्स्ट आता है उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। उदयपुर आता है, भीलवाड़ा आता है, राजसमंद आता है, चित्तौड़गढ़ आता है और सलुम्बर आता है। तो ये जो सलुम्बर जो आता है वो उदयपुर से अलग हुआ है, सलुम्बर उदयपुर से अलग हुआ है। उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। नीचे जो आता है वो चित्तौड़गढ़ आता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो चित्तौड़गढ़ है, और ये सलुम्बर आता है 5वां, ठीक है। सलुम्बर जो आता है वो उदयपुर से अलग हुआ है। नेक्स्ट आता है कि कोटा संभाग जो आता है, इसमें बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा। कोटा में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, कोटा में जो डिस्ट्रिक्ट पहले थे वही डिस्ट्रिक्ट जो वो बाद में है, तो बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा। नेक्स्ट आता है अजमेर संभाग जो आता है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि अजमेर संभाग में ज़्यादातर जिले जो है वो जोड़े गए हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक, ब्यावर, अजमेर में ब्यावर को अलग बना दिया गया है जिला, केकड़ी को बना दिया गया है, शाहपुरा को बना दिया गया है। तो ये कैसे आते हैं, तो ऊपर से जो है वो मैप में अजमेर आता है इधर, और फिर इसके नीचे जो है वो ब्यावर आता है, नीचे जो है वो ब्यावर आता है, ब्यावर, और इसके इधर की साइड जो है वो केकड़ी बना दिया गया है। फिर इसके नीचे जो है वो शाहपुरा आता है, शाहपुरा जो आता है वो भीलवाड़ा से अलग हुआ है। यानी कि अजमेर से जो वो ब्यावर और केकड़ी अलग हुए हैं और शाहपुरा जो आता है वो भीलवाड़ा से अलग हुआ है। तो ये जो है वो मैप में आपको मिल जाएगा, आपको बता देंगे मैप में। और डीडवाना और कुचामन जो आते हैं वो नागौर से अलग हुए हैं, डीडवाना और कुचामन नागौर से अलग हुए हैं, डीडवाना और कुचामन जो आते हैं वो नागौर से अलग हुए हैं इधर से। और नेक्स्ट आता है कि बांसवाड़ा संभाग जो आता है उसमें प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तीनों जिले जो आते हैं वो बांसवाड़ा संभाग में आते हैं। बांसवाड़ा संभाग को उदयपुर संभाग से अलग किया गया था, बांसवाड़ा को संभाग बना दिया गया था। पहले बांसवाड़ा जिला था, इसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। नेक्स्ट आता है भरतपुर संभाग में, भरतपुर संभाग में सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक जोड़ा गया है डीग और एक गंगापुर सिटी। ये 2 जो आते हैं वो नए जोड़े गए हैं। गंगापुर सिटी जो आती है वो करौली और सवाईमाधोपुर को जो अलग करके सवाईमाधोपुर को विखंडित करके जो है वो गंगापुर सिटी को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आता है डीग जो आता है वो भरतपुर से जो है वो डीग को
विखंडित किया गया है। भरतपुर को विखंडित करके डीग का जिला के रूप में लिया गया है। भरतपुर संभाग में सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली, डीग, धौलपुर, गंगापुर सिटी आती है। नेक्स्ट आता है कि जो सीकर संभाग जो आता है उसमें सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू ये जो आते हैं वो सीकर संभाग के अंतर्गत आते हैं। झुंझुनू जो आता है वो सीकर संभाग के अंतर्गत आ गए हैं। नीमका थाना जो आता है इसको नया जिला बना दिया गया और चूरू जो आता है वो पहले बीकानेर में आता था और अब जो है वो ये सीकर में आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड ये सारे जो हैं वो आपको मैप में और लाए जाएंगे, यानी कि अभी तो जो है वो ऐसे बताए गए हैं फैक्ट के रूप में, और मैप में जो है वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी। तो मैप बना के जो है वो एक एक ज़िले को देखेंगे और फिर उन ज़िलों में जो तहसीलें आती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, मेरे क्लास का जो लिंक होता है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो होता है वो मैं आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिन कर दूंगी। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू एंड बाय।